विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या तासाला आपण विरामचिन्हांचा भाग 1 पाहिला. आज देखील आपण विरामचिन्हांचा भाग 2 पाहणार आहोत. ही जी विरामचिन्ह आहेत ते किती उपयोगी आहेत त्याची माहिती आपण मागच्या पाठाला घेतली. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर तुमच्याही लक्षात आलं असेल लिहिताना, वाचताना, बोलताना विरामचिन्ह किती महत्वाची आहेत. तर एकूण मागील तासाला आपण 4 विरामचिन्ह पाहिली होती. कोणकोणती विरामचिन्ह पाहिली होती मुलांनो आपण? हा, बरोबर. पूर्णविराम, स्वल्पविराम, अजून आठवतंय? प्रश्नचिन्ह. अजून कोणतं विरामचिन्ह पाहिलं होतं बरं एक? अर्धविराम. बघा, फुल स्टॉप, कॉमा, then question mark and semicolon. ही 4 विरामचिन्ह आपण मागच्या तासाला पाहिली होती. अजूनही काही उपयुक्त अशी मराठीमध्ये विरामचिन्ह आपण वापरतो. त्यापैकीच काही महत्वाची विरामचिन्ह आज आपण आजच्या तासाला पाहणार आहोत. आता विरामचिन्ह म्हणजे काय? कोण सांगतं बरं मला? आपण मागच्या तासाला पाहिलं होतं कि विरामचिन्ह म्हणजे काय. हम लोगों ने क्या किया था? पंक्चुएशन मार्क्स को 2 हिस्सों में पहले बांट लिया था. जो विराम और चिन्ह. विराम मतलब स्टॉप, चिन्ह मतलब सिंबल. इसका इस्तेमाल कब होते हैं? देखो स्क्रीन पर. आपण संभाषण करताना बोलताना थांबतो म्हणजेच विराम घेतो. हम जब बोलते हैं तो क्या करते हैं? रुकते हैं, मतलब स्टॉप लेते हैं. आणि तो चिन्हांनी दर्शवला जातो. वो जो स्टॉप हम लोग लेते हैं, हम लोग जहाँ पर रुकते हैं उसको सिंबल से दिखाया जाता है, उसको विराम चिन्ह कहते हैं. बराबर ना? यही देखा था ना हम लोगों ने. गुड. तो अभी और कुछ विराम चिन्ह है जिसका इस्तेमाल लैंग्वेज में कैसे करते हैं उसे हमें देखना है. देखो, नेक्स्ट विराम चिन्ह है उद्गारवाचक चिन्ह. उद्गारवाचक चिन्ह. बच्चों, शब्दों के भेद में ही हम लोगों ने इसको देखा था. चिन्ह को नहीं देखा था, लेकिन शब्दों को एक भेद देखा था. शब्दों के अविकारी शब्द के अव्यय की जो 4 भेद है, कौन कौन से 4 भेद है? हाँ, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है शब्द योगी अव्यय, तीसरा है उभयन्वयी अव्यय और चौथा है, कौन सा है चौथा? केवल प्रयोगी अव्यय. ये जो केवल प्रयोगी अव्यय होता है उसको हिंदी में विस्मयार्थक अव्यय कहते हैं. विस्मयार्थक बोधक अव्यय कहते हैं. वो विस्मयार्थक बोधक अव्यय या केवल प्रयोगी अव्यय को हम लोग उद्गार चिन्ह, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे फुल स्टॉप अगर रहता है तो हम लोग उसे कहते हैं ये उद्गार चिन्ह है, ये विस्मयार्थक चिन्ह है. आप उसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं. इसका इस्तेमाल कब होता है? देखो नियम क्या दिया इधर. उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखवणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी वापरतात. हमारा मन का भाव व्यक्त करने के लिए हम लोग जो आश्चर्यकारक भाव है उससे प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस साइन का इस्तेमाल करते हैं. देखो एग्जांपल, शाबाश, असाच अभ्यास कर, छान, हीच खरी देश सेवा आहे. हमारे मन के भाव दर्शाने के लिए इनका इस्तेमाल हम लोगों ने किया है. समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, एकेरी अवतरण चिन्ह. इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी वर्ड पर हमें ट्रेस देना है, जोर देना है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. एखाद्या वाक्यावर जोर द्यायचा असल्यास किंवा दुसऱ्याचे विचार अप्रत्यक्षपणे सांगायचे असल्यास एकेरी अवतरण चिन्ह वापरतात. देखो एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर. अहमदनगर हे ऐतिहासिक शहर आहे. ऐतिहासिक शब्द पर मुझे जोर देना था.
इसलिए मैंने उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। एकेरी अवतरण चिन्हों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। समझ में आया? दूसरा है द्विहेरी अवतरण चिन्ह। सिंपल है, इंग्लिश में आप उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसका यूज हम लोग जब बोलने वाला कोई होता है, उसका सेंटेंस एज इट इज हम किसी और को बताते हैं, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। म्हणजेच काय, तर एखाद्या व्यक्तीचं तोंडाचं शब्द जसेच्या तसे घेतले असता। इट मीन्स किसी का कहना अगर हम एज इट इज दूसरे को बताने जा रहे हैं, तो उस वक्त पर इस विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताना है कि बच्चों पढ़ाई करो, ऐसे किसने कहा है? टीचर ने बोला है। तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा गुरुजी म्हणाले, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मुलांनो दररोज अभ्यास करा। कर रहे हो ना पढ़ाई डेली आप? तो मुलांनो दररोज अभ्यास करा, ये गुरुजी का सेंटेंस, ये टीचर का सेंटेंस एज इट इज मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो गया, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपली आपण करी स्तुती तो एक मूर्ख, असे समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात। समर्थ रामदास स्वामी क्या कहते हैं? जो खुद की खुद प्रशंसा करता है वो एक मूर्ख है। अब समर्थ रामदास स्वामी का सेंटेंस मुझे आपको एज इट इज बताना था। उन्होंने क्या बताया है? आपली आपण करी स्तुती तो एक मूर्ख, स्वतःची स्तुति करनारा मतलब खुद की प्रशंसा करने वाला वो एक मूर्ख होता है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समर्थ रामदास स्वामी बोल रहे हैं, और उनका सेंटेंस मैंने एज इट इज यहाँ पर बताया है, इसलिए मैंने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो चलो बच्चों, समझ में आया आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट और एक विराम चिन्ह हमें देखना है, उसका प्रकार हमें देखना है, वो है संयोग चिन्ह। बच्चों, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि संयोग चिन्ह जैसे दिखने वाला ही और एक चिन्ह होता है जिसका नाम होता है अपसारण चिन्ह। संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है पता है बच्चों आपको? संयोग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। दो कड़ियों को जोड़ना मतलब संयोग करना। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई जोड़ शब्द होता है, यानी दो शब्द होते हैं तो इनके बीच आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आगे आपने मैंने देखा है पति पत्नी, राम कृष्ण, गंगा यमुना, कृष्णार्जुन आदि शब्दों के बीच में इसका इस्तेमाल करते। हिंदी में देखो, दो वर्ड एक साथ आते हैं धीरे धीरे, तो उसके बीच में क्या रहता है? ये सिंपल छोटा सा लाइन होता है, उसको हम लोग संयोग चिन्ह कहते हैं। तारीख, महिना, वर्ष दाखवण्यासाठी विग्रह चिन्ह वापरतात, डेट लिखने के लिए मराठी में, तो उस वक्त पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया संयोग चिन्ह। बच्चों, इसके तरह ही अपसारण चिन्ह है, लेकिन संयोग चिन्ह की जो लाइन होती है, जो डैश होता है वो छोटा होता है, और अपसारण चिन्ह का डैश बड़ा होता है। अब उसका इस्तेमाल कब होता है? जब हम लोग बुक पर लिख रहे, लिखते 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 लाइन के एंडिंग में जाते हैं, लेकिन हमारा आधा वर्ड टूट जाता है, जगह नहीं बचती, हम लोग वो बचा हुआ आधा वर्ड नीचे की लाइन में लिखते हैं, तो वो आधा वर्ड जहां पर टूटा है वहां पर ऐसा डैश, थोड़ा सा लंबा डैश लिख के वो वर्ड नीचे लिखते हैं, उसको कहते हैं अपसारण चिन्ह। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने कुल मिलाकर आज 4 विराम चिन्ह देखे। एक देखा उद्गारवाचक चिन्ह, हमारे मन के भाव व्यक्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एकेरी अवतरण चिन्ह, इसका इस्तेमाल किसी शब्द के ऊपर जोर देने के लिए या किसी शब्द को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, द्विहेरी अवतरण चिन्ह, इसका इस्तेमाल किसी के मुंह का सेंटेंस अगर एज इट इज हम लोग बताते हैं तो उसको दिखाने के लिए करते हैं। देन हम चौथा विराम चिन्ह देखे, वो है संयोग चिन्ह, इसका इस्तेमाल
जोड़ शब्द दिखाने के लिए, डेट लिखने के लिए हम लोग करते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? वेरी गुड। तो ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें कुछ सेंटेंस रहेंगे, उस सेंटेंस में विराम चिन्हों का इस्तेमाल आपको करना है। बच्चों, जो होमवर्क आपको डेली दिया जाता है उसको डेली कंप्लीट करना है, उसको पेंडिंग में रखना नहीं है। जो काम जिस दिन दिया जाता है वो काम उसी दिन करना है। हमें अपने समय के साथ, काम के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी है। समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा और पीडीएफ में कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसमें सही पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद।